जय श्री श्याम। दोस्तों, एक प्यारी सी कहानी के साथ दोस्तों आज की कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बनाई गई है। संसार में दुनिया बहुत पाप करती है, लेकिन सब कहते हैं कि एक पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के बाद सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तो क्या यह सही है या गलत है? क्या ऐसा इंसान को करना चाहिए कि ज़िंदगी में पाप करता रहे और फिर जाके गंगा में नहा ले तो उसके पाप खत्म हो जाते हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसी बात पर एक बार एक ऋषि ने सोचा कि लोग पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में जाते हैं, ऐसे तो हमारी पवित्र गंगा नदी पापी हो जाएगी, इस तरह तो गंगा भी पापी हो जाएगी। उस ऋषि ने यह जानने के लिए कि आखिर पाप कहाँ जाते हैं, तपस्या की, और तपस्या के कारण देवगण प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोया जाता है वह कहाँ जाता है? तब भगवान ने कहा कि मुझे तो नहीं पता, चलो गंगा से ही पूछते हैं इस बारे में। तो ऋषि और भगवान दोनों ने ही गंगा जी से पूछा कि हे गंगे, सब लोग तुम्हारे यहाँ पाप धोने के लिए आते हैं, तो क्या इसका मतलब यह हुआ कि आप पापी हो गई? तब गंगा ने कहा कि हे प्रभु, मैं कैसे पापी हो गई? मैं तो सभी पाप लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ, क्योंकि जब लोग मेरे में नहाकर जाते हैं तो मैं समुद्र में जाकर मिल जाती हूँ और मेरा सारा पानी समुद्र में मिल जाता है और मुझे नया पानी मिल जाता है। इसके बाद ऋषि और भगवान समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा आपको सभी पाप अर्पित कर देती है, तो क्या आप पापी हो गए? तब समुद्र ने कहा कि नहीं, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को भाप बनाकर बादल बना देता हूँ। अब ऋषि और भगवान दोनों ही असमझ में पड़ गए कि पापी तो कोई भी नहीं हुआ, तो फिर क्या इंसान के पाप इंसान के पास ही रह जाते हैं? इसके बाद ऋषि और भगवान दोनों बादल के पास गए और बोला कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देते हैं, तो क्या आप पापी हुए? तो बादल ने भी कहा, मैं कैसे पापी हुआ? मैं तो सभी पाप को वापस बारिश बनाकर धरती में भेज देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। तब धरती पापी हुई, मैं पापी नहीं हुआ। और उसी धरती के ऊपर फसल पैदा होती है, अनाज उत्पन्न होता है और उसी अनाज को मानव खाता है। तो यह पापों का क्रम चलता रहता है। और यह जानना बहुत ज़रूरी है कि जिस स्थिति में मानव उस फसल को उगाता है, उस मनुष्य की स्थिति कैसी है। अगर वह पाप करके उस अन्न को उगाता है तो वह अन्न भी पापी होता है, और जिस स्थिति में मानव खाता है वह भी पाप का ही भागीदार होता है। और जिस स्थिति में औरत खाना बनाती है उससे भी पता चलता है कि पाप किसने किया है। अगर औरत का मन बुरी अवस्था में है और फिर भी वह खाना बनाती है तो उस चीज़ का पाप पूरे परिवार को लगता है। इसलिए औरत जब खाना बनाती है तो उसको हमेशा प्रसन्न रखो ताकि वह खुशी से खाना बनाए। और जब एक किसान फसल उगाता है तो वह एक अच्छे मन से फसल उगाए, क्योंकि वही अनाज पूरी दुनिया खाती है। तो दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ यही बताया गया है कि हमारे पाप किसी के पास नहीं जाते, हमारे पाप हमारे पास ही रहते हैं। अगर हम मन तन धन से किसी को दुख देते हैं तो वह पाप बंट जाता है और वह वापस हमारे पास ही लौट कर आता है। इसलिए कभी भी किसी को तन मन धन से कभी भी किसी को परेशान न करें। और गंगा में नहाने से कभी हमारे पाप नहीं धुलते, हमारे पाप धुलते हैं अच्छे काम करने से और उस प्रभु को याद करने से। इसलिए अपनी वाणी से कभी भी किसी को गलत ना बोले, कभी कोई बुरा काम ना करें। अगर हमारा भी कोई बुरा काम करता है तो उस प्रभु पर छोड़ दे, क्योंकि भगवान आपके साथ हमेशा हैं, आपके हर कर्म को देखता है और लिखता है और वह कभी अन्याय नहीं होने देता। आज कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो कल उसके साथ और भी बुरा होएगा। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक आने वाली सुंदर सी कहानी के साथ। जय हिंद, जय भारत।